जैद साहब, दो तीन बेसिक सवाल जो जानकारी हम इकट्ठा करना चाहेंगे। नेटो की इस बैठक में क्या कोई स्पेसिफिक एंटी रशिया एजेंडा है? क्या जो अभी तक प्रतिबंध लगाए हैं, सैंक्शंस, उसमें इजाफा किया जा सकता है? ए। बी, क्या यूक्रेन को हथियार देने पर भी कोई फैसला हो सकता है? क्या नेटो फोर्सेस भी किसी तरीके से यूक्रेन की इस जंग में किसी तरीके से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं? और रशिया को क्या संदेश इस मंच से दिया जा सकता है? जैद साहब, बहुत देखिए, जहाँ तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस नेटो बैठक में, शायद राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक बात तो यह कि हमने यूनिटी, एक साथ मिलकर हमने यूक्रेन को सपोर्ट देनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम एंटी रशिया हैं, बल्कि आपने भी याद किया होगा कि इस युद्ध से पहले हमने बहुत कोशिश की है, सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि नेटो ने भी बहुत कोशिश की है कि हम बातचीत के जरिए जितने भी मसले मसाइल हैं रूस के, उनका हल हम ढूंढ लें। पुतिन ने इनकार किया और उन्होंने एक नाजायज बिलावजह युद्ध को शुरू किया। उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया, जिसके नतीजे हम इस वक्त देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो पहली बात तो ये कि हमने एक आवाज में एक साथ चलना है ताकि हम यूक्रेन को जितना हम सपोर्ट दे सकते हैं वो हम दें, और एक साफ पैगाम पुतिन को दें, जो कि ये है कि उन्होंने कभी भी नेटो को अलग नहीं करना। उन्होंने कभी भी, जितने भी उनके कोशिश हैं वो नाकाम होंगे और हम एक ही साथ जुड़े हुए हैं ताकि हम यूक्रेन के आम नागरिकों को सपोर्ट दे सकें। जहां तक नेटो के सैनिक फोर्सेस हैं, राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि हम नहीं चाहते कि इस युद्ध को हम और एस्केलेट करें, इसको अधिक बढ़ाएं इसको। तो मेरे नहीं ख्याल में इसमें कोई शक होना चाहिए। कोई भी नेटो सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे। कोई हमारी नो फ्लाई जोन के इरादे नहीं है। हमने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये ठीक नहीं लग रहा हमें। पहली बात तो ये है कि नो फ्लाई जोन करने से कोई आपको खास फायदा नहीं मिलेगा इस वक्त, क्योंकि हम खुद ही देख रहे हैं अपनी आंखों से कि बम और मिसाइल रूस से आ रहे हैं, यानी कि उनके नो फ्लाई जोन एक तौर पर जारी है और नेटो की इन्वॉल्वमेंट से कोई तब्दील नहीं आएगी, जो एयर सुपीरियोरिटी के नाम से कहा जाता है। और जहां तक आर्थिक प्रतिबंध है, जी एक्चुअली मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, मतलब आपकी बातों से और जो बाइडेन की बातों से इतना ही समझ में आ रहा है कि मेंटल और जितना मतलब आप सपोर्ट कर सकते हैं बातों से वो सब कर रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की तो कह रहे हैं कि नेटो मुल्क रूस से डर गए हैं। वो तो ऐसे मकाम पर कह रहे हैं कि सबने मुझे डेजर्ट कर दिया, सबने मुझे अलग थलग छोड़ दिया है।